दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, अगर लोग कहते हैं तुम बहुत चिड़चिड़े हो, बहुत गुस्सैले हो, तो दोस्तों रुकिए। हो सकता है ये आपकी गलती ना हो, बल्कि आपके शरीर में छुपी एक खतरनाक कमी हो। जी हाँ, आजकल गुस्सा आना आम बात बन गई है। माँ-बाप, पति-पत्नी, बच्चे, ऑफिस, हर जगह बस चिड़चिड़ापन, नाराजगी और तनाव। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर बार गुस्सा आना कमजोर स्वभाव नहीं होता है। कमजोर नर्वस सिस्टम का संकेत है। जी हाँ, आपके शरीर में कुछ खास विटामिन्स और मिनरल्स की कमी आपको बिना वजह गुस्सैला बना देते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। वो कौन-कौन सी विटामिन्स है जिसकी कमी से गुस्सा ज़्यादा आता है और इस कमी को पूरा करने के लिए नेचुरल डाइट कौन सी अपनाएं, नेचुरल तरीका क्या अपनाएं और अंत में आपको एक ऐसा नियम बताएंगे जिस नियम को अपना करके आप अपने शरीर को बीमारी मुक्त कर सकते हैं। चाहे आपके शरीर में कितनी भी बीमारियां हों, आप उन बीमारियों के लिए दवा खा रहे हैं लेकिन दवा नहीं काम कर रही है, तो दोस्तों जिस दिन से आप उस नियम को अपना लेंगे, आपका शरीर दुगने दो गुने स्पीड से ठीक होना शुरू हो जाएगा। दवा के दोस्तों जो आप ले रहे हैं उसका काम बढ़ जाएगा, यानी आप 3 से 4 महीने में हर एक बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। तो उस नियम को ज़रूर सुनिएगा और उसे 3 से 4 महीने तक अपना लीजिएगा। फिर आप देखिए आपके शरीर का क्या कमाल होता है। तो चलिए पहले उस विटामिन्स की बात कर लेते हैं, जिसकी कमी से हमारे शरीर में गुस्सा बहुत आता है। हम गुस्सैले हो जा रहे हैं और गुस्सा होने के कारण घर परिवार में तनाव बनता है। तो उसमें से पहले विटामिन जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, दोस्तों सबसे पहले विटामिन जो सबसे बड़ा कारण है, वो है विटामिन बी 12 की कमी। जब दिमाग की नसों को सही पोषण नहीं मिलता, तो सोच नकारात्मक हो जाती है और गुस्सा छोटी-छोटी बातों पर फूटने लगता है। तो पहले विटामिन जो जिम्मेदार है, वो है विटामिन बी 12। लक्षण की अगर हम बात करें तो उसके लक्षण आपको नजर आएंगे, चिड़चिड़ापन, थकान, नकारात्मक सोच, ये सारे लक्षण नजर आएंगे। हाथ पैर में झुंझुनाहट। तो दोस्तों शाकाहारी लोगों में यह कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विटामिन की। वह दूसरी विटामिन है विटामिन 6। विटामिन 6 को मल्टीविटामिन कहा जाता है। यह हमारे दिमाग में शांति वाले हार्मोन्स बनाती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ज्यादा गुस्सा, कम धैर्य हो जाता, आप धैर्य नहीं कर पाएंगे और कई लक्षण नजर आते हैं। तीसरी विटामिन की बात करें तो विटामिन है विटामिन डी, जो हमें धूप से मिलती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपका गुस्सा बढ़ना तय है। विटामिन डी की कमी सीधे डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन से जुड़ी होती है। चिड़चिड़ेपन से जुड़ी होती है। और चौथे विटामिन की हम बात करें तो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नसों को रिलैक्स करता है। इसकी कमी से दिमाग हर वक्त ओवरलोड रहता है और वही ओवरलोड गुस्से में बदल जाता है। ये तो विटामिन की कमी हो गई। कुछ और कमियां हैं, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाते हैं, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीजें अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर आपके पेट में गैस एसिडिटी बनेगी। गैस एसिडिटी भी एक कारण है। खाना ठीक से पचना भी एक कारण है। ये हो गया। ऊपर से दोस्तों गुस्सा आने का कुछ और नॉर्मली कारण होते हैं,
जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों बात बात पे गुस्सा जो आ जाना, कि जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड काम करते हों या आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हों और वो इच्छाएं पूरी ना होती हों और उसके पीछे आप भाग रहे हैं, यानी सीधे तौर पे पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं, ये भी होता है। नींद ना पूरी होना भी इसका कारण है। अगर आप खाली पेट बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं तो भी इसका कारण है। चाय, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो भी एक कारण है और एक लत है मोबाइल की लत। मोबाइल में अगर आप लगे रहेंगे, दिन-रात लगे रहेंगे तो उसका जो रेडिएशन है आपके दिमाग के नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। तो ये छोटे-मोटे भी कारण हैं। लेकिन मेन कारण जो है वो विटामिन्स की कमी है। अब इसका नेचुरल समाधान क्या है? अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो बात यही है। तो इसके लिए दोस्तों हमें कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। 100% इसका नेचुरल समाधान है। तो चलिए अब हम बताते हैं सुबह से हमें शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले सुबह उठने का प्रयास करिए और जल्दी सोने का प्रयास करिए। जब आप जल्दी सोएँगे तो आप सुबह जल्दी उठ जाएँगे। तो इसके लिए आपको जल्दी खाना खाना होगा। जल्दी खाने का मतलब क्या हुआ? दोस्तों, आप जल्दी खाएँगे तो जल्दी सोओगे, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होगी। तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फिर डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के आप घर छोड़ दीजिए। डेली 1 से डेढ़ घंटे। अब विटामिन डी की पूर्ति के लिए क्या करना है? विटामिन डी की पूर्ति के लिए अब आपको जब आप अक्सर एक्सरसाइज करेंगे ऐसे स्थान पे, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव, तो जब खुले आसमान के नीचे आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो सूर्य की किरण आपके ऊपर पड़ेगी और सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। यानी सूर्य की धूप से विटामिन डी मिलता है और सबसे भरपूर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन डी के लिए आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। उगते हुए सूरज के सामने 15 से 20 मिनट योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। उसके बाद जब आप घर पे आएँगे तब आपको क्या करना है? 6 से 7 बादाम, 2 चम्मच अलसी का बीज, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच कद्दू का बीज, इन सारी चीज़ों को लेकर के अच्छी तरह से धुल करके आप चाहें तो इसमें 20 से 25 ग्राम किशमिश भी ले सकते हैं। 10 ग्राम मखाना भी डाल सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो। इन्हें धुल करके अच्छी तरह से रात में भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तो इन्हें आप चबा-चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है इन्हें खाने के बाद 2 से ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। इसे रोज़ अपने डाइट में अपनाइए। अगर आपके घर गाय-भैंस है, घर का दूध है तो दूध, दही, पनीर, मट्ठा खाइए। दूध, दही, पनीर, मट्ठे में विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गोश्त, मछली में विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो हफ्ते में 1 आध बार खाइए, अंडे खाइए। अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध, दही, मट्ठा आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दिन में हरी साग-सब्जियाँ जम के खाइए। रोज़ 2 से 3 मौसमी फल खाइए और ये फल 12 बजे के पहले तक खाइए, यानी पहले मीटिंग में। और रात में आपको लेना है अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर दोस्तों सबसे पावरफुल माना जाता है। तो आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर आप दूध के साथ ले सकते हैं। और रोज कम से कम कुछ अनुलोम-विलोम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए और इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें आपको परहेज़ भी करना पड़ेगा। जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, शराब, आइसक्रीम, ठंडा पेय पदार्थ, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें इन्हें आपको नहीं खाना है। यह उपाय आपकी नसों को ठंडक देती है और गुस्सा धीरे-धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए गुस्सा बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर का अलार्म है कि अब खुद पर ध्यान देने का समय आ गया है। अपने आप को ध्यान दीजिए योगा के द्वारा। अब दोस्तों हम जो वादा किए थे, उस नियम के बारे में जान लीजिए। दोस्तों अगर आप बीमार हैं तो बीमारी कोई भी हो, यानी छोटी-बड़ी बीमारी चाहे लाइफ़स्टाइल बीमारी ही क्यों ना हो।
जैसे कि कुछ डॉक्टर मान चुके हैं कि इस बीमारी के लिए आपको जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, पेट से संबंधित बीमारियां, ब्लड शुगर, कैंसर। अगर आप नहीं बीमार हैं तो खुशखबरी ये है, तो अब भी आप इस नियम को अपनाइए। अगर आप नहीं बीमार हैं, जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। वो नियम क्या है? वो दोस्तों भोजन करने का नियम है। भोजन करने का नियम है दोस्तों, भोजन हमारा कैसे होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए और इसे एक समय पे करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। जब भी भोजन करिए, ज़मीन पे अलथी-पलथी मार के भोजन करिए, बैठ के खाना खाइए, उसे अच्छे से चबा-चबा के खाना खाइए। खाना खाते समय हमें पानी ना पीने का प्रयास करिए। खाने के 1 घंटे पहले, खाने के 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीजिए और इसका एक समय निर्धारित है। वो समय क्या है वही जानना ज़रूरी है। दोस्तों दिन और रात होती है, इसी को दिनचर्या कहते हैं। दिन और रात, इसी को दिनचर्या। दिन का मतलब है पूरा दिन हम पूर्ण रूप से काम करें और खाएँ-पिएँ जो कुछ भी खाना-पीना है। रात का मतलब हो गया पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से हमें आराम करना। रात में हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए, पूर्ण रूप से आराम। रात कब मानी जाती है? तो दोस्तों सीधा-सा सिंपल सा बात है, यही एक नियम अपनाना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खा लेना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। पीने के तौर पे सिर्फ आप सादा पानी पी सकते हैं। खाने के नाम पे मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी, दूध भी नहीं पीना है। यही एक नियम अपनाना है और अगले दिन आप सुबह की शुरुआत कब करेंगे? सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। अब दोस्तों गर्मी, ठंडी, बारिश में सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है, तो आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना-पीना बंद कर देना है। सूर्य डूबने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। यही एक नियम जिस दिन से अपनाएँगे, आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा। शरीर के सारे सेल्स एक्टिव हो जाएँगे, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएगा और आपका शरीर अपने आप बीमारी को निकाल के बाहर कर देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों आप डेली 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही 15 से 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को रिपेयर करेगा। और सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए।